नाजिम सर पकड़े बैठा है। रुकैया गुस्से में कमरे में इधर से उधर घूम रही है। रुकैया, मैं पूछती हूँ तुम कुछ बोलोगे उस औरत को कि नहीं? मेरे अपने घर में खाने बन रहे हैं, बिरयानी बन रही हैं और मुझी को पूछा भी नहीं जा रहा है। तुम्हारी अम्मा भी ऐसे मुंह बंद करके चुपचाप ठूसे जा रही थी। ये नहीं कि दो लगाएं बेटी के और समझाएं कि बिना घर की बहू के हम कैसे खा सकते हैं। और तो और जलीलपन की हद देखो, सारा गोश्त अपनी बिरयानी में डाल लिया। मेरे और मेरे बच्चों के लिए एक बोटी तक नहीं छोड़ी। आधा किलो गोश्त दो औरतें अकेले चट कर गईं। पता नहीं पेट है या ख्वाजा साहब की देग। कट्टू। अगली सुबह नाजिम नाजिया पर खिसियाते हुए कहता है, नाजिया बाजी, ये क्या बदतमीजी की हरकत की है आपने कल? सिर्फ अपने और अम्मी के लिए बिरयानी बना ली, बाकी रुकैया को आपने पूछा तक नहीं। रुकैया हल्के से नाजिम के कान में बोलती है, वो गोश्त गोश्त वाली बात भी बोलो। नाजिम, और हाँ, और तो और आपने रुकैया और बच्चों के लिए गोश्त की एक बोटी तक नहीं छोड़ी। नाजिया, देखा अम्मी, रात जो घुनघुन की आवाज़ आ रही थी इसके कमरे से, यही सब समझा रही थी ये नाजिम को। कितना समझाया था अम्मी तुम्हें, नीच कौम में शादी मत करो, लेकिन नहीं। अम्मी पे तो हमारी ऐसा काला जादू कर रखा था कि अम्मी तो हमारी बस अड़ गई कि नहीं नाजिया, तुझे समझ नहीं है, लड़की बहुत सीधी है। लो अब झेलो सीधापन, देती रहो बैठ के बोटियों का हिसाब। रुकैया, समझा लो नाजिम अपनी बहन को, मेरी कौम के लिए अब अगर एक भी लफ्ज़ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाजिया, तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, क्यों अम्मी? कहकर जोर से हंसती है। रुकैया एकदम भड़क जाती है। बस अब बहुत हो गया नाजिम, फैसला कर लो, या तो ये औरत इस घर में रहेगी या फिर मैं। नाजिया, नाजिम क्या फैसला करेगा? मैं फैसला बताती हूँ तुझे, मैं रहूंगी, तू निकल चल। रुकैया, मैं क्यों निकलूंगी? मेरे शौहर का घर है, तुम निकलोगी यहाँ से। नाजिया, देखा अम्मी, छोटी कौम वालों की यही दिक्कत है, एक पल कुछ कहेंगे अगले पल कुछ और, बात में पायदारी तो होती नहीं है इनके। अभी कह रही थी मैं रहूंगी या ये, अब कह रही है शौहर का घर है क्यों छोड़ूं। अभी कोई पठान की बच्ची होती, अपना सामान पैक करती और ये जा वो जा, पर ये नहीं जाएगी अम्मी, ये ऐसे ही नाजिम को धमकाती रहेगी पर जाएगी नहीं। तू घबरा मत, बहुत नीच कौमियत देखे हैं मैंने, ये कहीं नहीं जाएगी। रुकैया गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, नाजिम अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, मुझे डर है मैं कुछ कर ना बैठूं। अपनी बहन को मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ, वरना कहीं मेरे हाथ से कोई अनहोनी ना हो जाए। नाजिया, ए बीबी, ये गीदड़ भपकियाँ ना किसी और को जाके दियो, तू जानती नहीं है मुझे। अभी मेरे मियाँ को फ़ोन करके पूछ, उनके दोस्त की बीवी भी तेरी तरह ना बहुत टर 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 कर रही थी। जो लोहे के रॉड लेके भागी हूं मैं उसके पीछे, सीधी भागती नजर आई और फंस गया बेचारा उसका कसम। 2 महीने से सीधे पैर पे प्लास्टर बंधवाए घूम रहा है। वो तो हट्टा कट्टा था तो जेल भी गया, तेरे तो एक ही रॉड में तीजे के चने पड़ दिए जाएंगे। ये सुनकर नाजिम और रुकैया दोनों थोड़ा सा डर जाते हैं। नाजिम रुकैया को अंदर लेकर चला जाता है। कट टू अगले दिन। अम्मी नाजिया से हल्की आवाज़ में पूछती हैं, वो रेहान के दोस्त को रॉड मारने वाली बात तूने रुकैया को सिर्फ डराने के लिए बोली थी ना? वैसे डर तो गई थी सुनकर। नाजिया, अम्मी डराने वराने के लिए नहीं, वाकई में मैंने पैर तोड़ दिया था वसीम मियाँ का, आज भी लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं जनाब। अम्मी, क्या कह रही है तू? नाजिया, मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद अपने दामाद से पूछ लो। अम्मी, अल्लाह नाजिया तुझे क्या हो गया, तू तो मारपीट भी करने लगी। नाजिया, अम्मी अब कोई तुम्हारी बहू की तरह ज़बरदस्ती मुझे दबाने की कोशिश करेगा तो उसको रॉड नहीं मारूंगी तो क्या उसकी आरती उतारूंगी? अम्मी, अल्लाह के लिए नाजिया तू इस रुकैया के मत मार दिए कुछ, तू तो मार मूर के अपने घर चली जाएगी और ये ज़िंदगी भर रिश्तेदारों के सामने तेरा नाम ले लेके मेरा जीना दूभर कर देगी। नाजिया हंसकर कहती है, अम्मी इसके मुंह पर रॉड मार दूं, कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहेगी। कट्टू। रुकैया जल्दी में आती है और आकर नाजिम को झंझोड़ कर जगाती है। अरे उठो जल्दी। नाजिम नींद से उठते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी बहन और अम्मा बाहर गई हैं, सही मौका है, जल्दी से रेहान भाई को फ़ोन करो और बोलो कि अपनी ये आफत अपने घर लेकर जाए। रेहान,
पर इतनी सुबह सुबह अम्मी और भाजी गई कहाँ हैं? रुकैया, गई होंगी कहीं तावीज़ गंडे कराने, तुम वो सब छोड़ो, जल्दी से रेहान भाई को फ़ोन लगाओ। नाजिम, इतनी सुबह सुबह फ़ोन करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, अभी सो रहे होंगे रेहान भाई। तुम फिक्र मत करो, मैं दुकान जाकर कर लूँगा। रुकैया, कोई ज़रूरत नहीं है दुकान जाकर करने की, अभी मेरे सामने फ़ोन करो, और वैसे भी अपनी मुसीबत हमारे घर भेजी हुई है, बहुत नींदें पूरी कर ली होंगी इतने दिनों में। नाजिम फ़ोन उठाता है और नंबर डायल करके रुक जाता है और कहता है, यार 4 साल बाद बाजी घर आई हैं और 4 दिनों में ही मैं रेहान भाई को उन्हें ले जाने के लिए बोलूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। रुकैया, हाँ, आपको ये थोड़ी अच्छा लगेगा, आपको तो ये अच्छा लगेगा कि वो औरत मेरे रॉड मार के मेरे बच्चों को यतीम कर देगी, वो अच्छा लगेगा आपको। नाजिम, तुम भी बात का बतंगड़ बना देती हो। रुकैया, बाजी ने गुस्से में कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारे रॉड मार ही देंगी। रुकैया, अगर आपको लगता है कि वो रॉड नहीं मार सकती तो आप अभी तक अपनी बहन को ठीक से पहचाने नहीं हो। रुकैया नाजिम के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहती है, अगर आपको शर्म आ रही है फ़ोन करने में तो मैं फ़ोन कर देती हूँ। नाजिम फ़ोन वापस लेकर कहता है, मैं ही करता हूँ। नाजिया फ़ोन देते हुए कहती है, स्पीकर पर रख कर बात करना। नाजिम फ़ोन लगाता है। नाजिम, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कह रहा था भाई बाजी अकेले ही आई, आप नहीं आए? अम्मी बड़ा पूछ रही थी आपको, कह रही थी कि रेहान को भी बुला लो, बड़ा वक्त हो गया मिले हुए। रेहान ऑन फ़ोन, हाँ आऊँगा इंशाल्लाह, अब सीधा तुम्हारी बहन को ही लेने आऊँगा। रुकैया हल्के से इशारा करते हुए कहती है, पूछो कब तक आएंगे? नाजिम हिचकिचाते हुए पूछता है, तो कब तक आएंगे भाईजान? रेहान, जब तुम्हारी बहन का मन भर जाएगा फ़ोन कर देगी, मैं आ जाऊँगा। रुकैया भिनभिनाते हुए कहती है, इसका मतलब है कभी नहीं जाएगी। रुकैया नाजिम के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती है, ऐसा है रेहान भाई, आप अपनी बीवी को यहाँ से जल्द ले जाइए, वरना यहाँ किसी का कत्ल वतल कर देंगी वो। नाजिम रुकैया को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, ये क्या बोल रही हो रुकैया? रुकैया, तुम चुप बैठो, तुम लिहाज ही करते रह जाओगे और वो औरत मुझे जान से मार के मेरे बच्चों के सर से माँ का साया छीन लेगी। रेहान, अरे ऐसा क्या हो गया? नाजिम, कुछ नहीं भाई, वो बाजी ने ऐसे ही झूठी कहानी सुना के डरा दिया है इसको कि आपके दोस्त के रॉड मार के टांग तोड़ दी। वो तो ऐसे ही कहानी सुना के भूल गई और ये पगली तब से बेमतलब में डरी जा रही है। रेहान, नहीं मियाँ, बेमतलब में नहीं डर रही हैं आपकी शरीक हयात, बिल्कुल जायज़ डर रही हैं, क्योंकि जो आपकी बहन ने आपको सुनाया है वो झूठी कहानी नहीं बल्कि सच्चा किस्सा है। नाजिम हैरानी में कहता है, मतलब? रेहान, मतलब ये है कि मेरा दोस्त पिछले कई दिनों से अब एक पैर पर लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। तुम्हारी बहन के खौफ का आलम यह है कि मैंने उसे बता रखा है कि नाजिया मायके गई हुई है, फिर भी डर से मेरे घर आना तो दूर, मेरे घर के सामने से निकलता भी नहीं है। रुकैया, देखा, मैंने कहा था आप अभी अपनी बहन को जानते नहीं हो। रेहान, नाजिम साहब, अपनी बेगम से कह दो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही आकर नाजिया को ले जाऊंगा। रुकैया हिचकिचाते हुए कहती है, भाई वो मैं ये कह रही थी कि आप आज नहीं आ सकते क्या? रेहान, ठीक है, मैं आज ही आ जाऊंगा। कट टू दिन भर के बाद नाजिया और अम्मी घर में वापस घुसते हैं। नाजिया रेहान को घर में देखकर हैरान हो जाती है और खुश होते हुए कहती है, अरे अम्मी, आपके दामाद आए हुए हैं, क्या हुआ भाई, इधर कैसे? नाजिम, बाजी वो भाई आपको लेने आए हैं। नाजिया खुशी से कहती है, बस निकल गई हवा, उस दिन तो ऐसे तर्रम खां बन रहे थे जैसे पता नहीं कितने सालों तक अकेले रह सकते हो, और 4 दिन हुए नहीं कि अकल ठिकाने आ गई। नाजिम बात को कवर करते हुए कहता है, नहीं बाजी, बल्कि भाई तो इसलिए आए हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो रही हो, अपने घर की याद ना आ रही हो। नाजिया, ना भाई ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा तो इतना ख्याल रख रहे हैं ये लोग, जब से आई हूँ इतनी खातिर, ये शरबत के गिलास, ये जूस के गिलास, ये बिरयानी, ये कोरमे, ये निहारियाँ खिला खिला के थका डाला इन लोगों ने मुझे। रुकैया की तरफ देखते हुए कहती है, और ये मेरी भाभी, अल्लाह हर औरत को ऐसी भाभी दे, ऐसी खिदमत में लगी हुई है मेरी, कब सर दबा रही है, कभी पैर दबा रही है, कभी कंघी कर रही है, यहाँ आके तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल में आ गई हूँ। रेहान झूठी तारीफ सुनकर तंग होकर कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हारी 5 स्टार होटल वाली खातिरें ख़त्म हो जाएं तो घर आ जाना, मैं अब नहीं आऊँगा लेने।
ये कहकर रेहान दरवाजे की तरफ बढ़ता है। ये सुनकर रुकैया की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो रेहान को रोकते हुए कहती है, रुकिए भाई। रेहान भाई खुद नहीं आए हैं, उनको नाजिम ने फ़ोन किया था आपको ले जाने के लिए। ये सुनकर नाजिया गुस्से से तमतमा जाती है और गुस्से में नाजिम की तरफ घूरती है। नाजिम डरते हुए कहता है, वो रुकैया कह रही थी कि आप इसको आपसे जान का ख़तरा है। नाजिया गुस्से में अंदर की तरफ जाती है। अम्मी पूछती हैं, अरे कहाँ जा रही है? नाजिया जाते हुए जवाब देती है, उस दिन तुम कह रही थी ना इतने साल बाद आई है, रुकैया के लिए कुछ लेती आती, तो वही मैं कुछ लेकर आई थी। अब रेहान लेने ही आ गए हैं तो सोचा जाने से पहले दे दूं। सब लोग डरते डरते इंतज़ार करते हैं कि नाजिया क्या लेने गई है। अंदर से नाजिया वही लोहे की रॉड लेकर निकलती है जिससे वसी का पैर तोड़ा था। नाजिया रॉड लेकर रुकैया के पीछे भागती है। रुकैया भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। नाजिया दरवाजे पर रॉड मार मार कर रुकैया को बाहर बुलाती है। नाजिया, कमीनी नीच कौम वाली, दिखा दी तूने अपनी असलियत, मेरी ससुराल वालों के सामने मेरा सर झुकवा दिया तूने। निकल, तुझे आज छोड़ूंगी नहीं, बाहर आ। रुकैया अंदर से चिल्लाकर कहती है, मैं बाहर नहीं आऊँगी, मुझे अपना पैर तोड़वाने का कोई शौक़ नहीं है।